वेलकम बैक। जो सैलाब ने तबाही इस वक्त मचाई है, जिसमें खड़ी फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है इस वक्त सबसे ज़्यादा, और मवेशियों का भी, और ये दोनों ही पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी भी हैं और एक तरह से बैकबोन भी हैं। और इसी हवाले से हमने देखा कि बहुत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ जब कसूर का दौरा किया तो उन्होंने ज़रई एमरजेंसी के नफाज का कहा, और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत यानी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने भी अपनी टीम को कहा है कि फौरी तौर पर जो है वो पैकेज मुरतब करना होगा ताकि तमाम तर सैलाब मुतासरीन और जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है उसे पूरा किया जा सके। लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहले ही अब इसका इफ़ेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि आना शुरू हुआ है। यानी आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसमें जो सब्ज़ियाँ और दालें हैं, चावल है, शक्कर है, इन सब पर प्राइस जो है वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। और आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद मसाइल बढ़ सकते हैं। इस पर बात करते हैं। इन फोकस है दानियाल अजीज़ साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। दानियाल साहब, मौजूदा सैलाबी जो सूरत हाल है उसमें पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और जो ज़रई एमरजेंसी के नफाज का बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है, आप क्या समझते हैं कि इसका फौरी नफाज होना चाहिए और ज़रई एमरजेंसी में करना क्या है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इमरजेंसी नहीं, इन्होंने तो जो कैलेमिटीज एक्ट है 1958 का पंजाब का, वो उस वक्त 1 यूनिट बन चुका था तो वो पूरे पाकिस्तान पे लागू है। लेकिन इन्होंने किसी भी इलाके को कैलेमिटी हिट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। उसमें रिलीफ कमिश्नर लगता है और यूएन ओचा जो ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स का ऑफिस है यूएन का, उसने पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करके 2022 के फ्लड्स में बकायदा पूरे पाकिस्तान में लोगों को ट्रेन किया ताकि वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक प्रोसेस है जिसको मीरा कहते हैं, MIRA, राइट। ये है मिनिमम इनिशियल नीड्स असेसमेंट, रैपिड असेसमेंट। तो ये जो होती है ये दुनिया में रिकग्नाइज होती है जिस किसी भी कैलेमिटी में, और उसके अगेंस्ट फिर जब वो एस्टेब्लिश हो जाती है, यूएन ओचा उसके ऊपर अपनी मोहर लगा देती है, तो फिर वो एक डॉक्यूमेंट ऐसा बन जाता है कि लोग उसके ऊपर कमिट कर सकते हैं अपनी अपनी रिलीफ एफर्ट्स। तो माजी में जब 2022 में ये हुआ तो अभी तक हमारे पास तकरीबन $7 अरब जो है अनस्पेंड फंड्स हैं, और हमें फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान बताते हैं कि माजी की जो PMLN की हुकूमत थी इन्होंने उसको एक्सेस नहीं किया क्योंकि ये इन्वेस्टेबल प्लान्स ही नहीं बना सके। अब प्लानिंग की मिनिस्ट्री उस वक्त आपको याद होगा बड़े पेश थे प्लानिंग मिनिस्टर जब नीड्स असेसमेंट हो रही थी। पहले इन्होंने की, दुनिया ने वो मानी नहीं, फिर इन्होंने यूएन के साथ मिलकर की और जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान के लिए सारी बैंक्स ने, मुख्तलिफ अदारों ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्लेजेस की, लेकिन वो पाकिस्तान एक्सेस नहीं कर सका। अभी तक वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब के मुताबिक मुख्तलिफ जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, वगैरह वगैरह, इन मुल्कों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है पाकिस्तान के फ्लड रिलीफ के लिए प्लेज्ड है। तो अभी भी मौका है, कम से कम उनको आप बोलें कि रिलोकेट करके इस साल के लिए कुछ कर लें। लेकिन दानियाल अजीज साहब, इसको तो प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि लोगों ने वादे वही तो किए मुख्तलिफ ममालिक ने, लेकिन पाकिस्तान को वो फंड्स दिए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमें बताया है, मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो इस वक्त हुक्मरान जमात के साथ हैं, कि वो फंड्स हमें इसलिए नहीं मिले क्योंकि हम इन्वेस्टेबल प्लान्स ही नहीं पेश कर सके। ओके, सो ये जो आपने कहा ना कि कैलामिटी हिट डिक्लेयर करना जरूरी, और आपने वजह फरमाया बिकॉज यू गॉट टू बी रिकग्नाइज, और उसके साथ जो मीरा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों आपके ख्याल से नहीं हो रहा? क्या इसलिए क्योंकि पंजाब हुकूमत जिस तरह से निमट रही है और जिस तरह से रिलीफ प्रोवाइड करी, दे वांट टू डू इट देमसेल्व्स? इनको मालूम ही नहीं है जी इन चीजों के बारे में। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने इसके ऊपर जो पहले तजर्बात किए हैं वो इतनी तबाही मचाई है इन्होंने। अभी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नारोवाल में थे जो कि होम डिस्ट्रिक्ट है एहसन इकबाल का और मेरा भी, और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी मीटिंग के बाद। उन्होंने कहा कि हमें कमी महसूस हुई है किश्तियों की। उन्होंने बताया ही नहीं उनको कि जी आप ये प्रोसेसेस हैं, इस तरह से नीड्स असेसमेंट बनती है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अप्लाई करते हैं, इसके लिए फंड्स हैं लोगों के पास, क्लाइमेट चेंज फंड्स बने हुए हैं जो पाकिस्तान एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये सुस्त रवि है, इनको पता ही कुछ नहीं है। तो मोदी का नाम लगा रहे हैं, कभी इंडिया की जहारियत, कभी वो बिलावल साहब कह देते हैं। इनको पूछे ना MIRA क्या होता है, ये अगर बता दें तो मैं सियासत छोड़ देता हूँ।
तो दानियल साहब, अब इस वक्त देखें, जो एक तो ये आपने कहा कि इसकी ज़रूरत है सो दैट यू कैन एक्सेस वो तमाम तर जो क्लाइमेट फ़ंड के नाम पर फ़ंड मुख्तलिफ ममालिक जमा भी करते हैं और उसको इस्तेमाल भी किया जा सके। लेकिन अब जो ज़राई नुकसान हुआ है और खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, कपास है, गन्ना है, गंदम है, धान है और इसके अलावा सब्जियाँ, फल, बहुत सारी फसलें हैं हमारी, चावल सबसे इम्पोर्टेंट। तो अब आप मुझे बताएं, जो ये प्रेशर आ रहा है उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? यही समझ में आ रहा है कि अब ये सब चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी और उससे फिर प्राइस बढ़ेगी। इसमें फौरी तौर पर इनको ये करना चाहिए कि जो इस वक्त काश्तकार जिनकी तबाही हुई है उसकी असेसमेंट करें, और वो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि पंजाब में कम से कम ये तमाम लैंड रिकॉर्ड्स जो है ये अब कंप्यूटराइज हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अगर आप स्पार्को के जरिए सैटेलाइट इमेजरी लें डिटेल्ड और उसके अगेंस्ट आप पाकिस्तान का रेवेन्यू मैप रखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एकड़ जो हैं, और उस मैप के तहत आपकी रजिस्ट्री में किस किस शख्स के अगर वो लीज पे उन्होंने दिया है, ठेके पे दिया है या नहीं दिया है, तो वो गर्दावर और पटवारी हजरात आपको बता सकते हैं। सही। तो ये दूसरा पटवारियों को इस हद तक जानते हैं कि वो उनसे जलसे करवाते हैं। अभी नारोवाल में मरीम नवाज का एक जलसा हुआ था, उसमें पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है लगा दिया था इस काम पे, और पूरे नारोवाल में स्कूलों की छुट्टी कर दी ताकि उनका जलसा पूरा हो सके। और बाकायदा वो खतो खताबत मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के और ये लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हाजिरियां लगा रहे हैं कि आप पहुंचे जलसे में अपने अफसरों की। दानियाल साहब, तो फिर अब ये बताइए कि देखिए, हुकूमत ये सोच रही है कि जैसे बिला सूद कर्जे दिए जाते हैं, ये अजाला कैसे करना होगा काश्तकारों का, और दूसरा बाकी जितनी अब अवाम है इसको फूड सिक्योरिटी के हवाले से प्रेशर ना आए, महंगाई ना हो, इसके लिए आपके ख्याल में क्या इकदाम लेने की जरूरत है? ये अभी फ्लड आया नहीं था तो ये कहने शुरू हो गए थे कि जी फ्लड की वजह से महंगाई आ गई है, अभी तक कोई कीमतें बढ़ी भी नहीं। तो ये छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और ये पहले भी इन्होंने की थी और अब भी ये कर रहे हैं। तो ये उसको छुपा रहे हैं आप फ्लड की वजह से। फ्लड की वजह से थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वो वक्ती तौर पे होती है, क्योंकि जो आपकी आने वाली फसल है नेक्स्ट नवंबर में काश्त हो जानी है, और सब्जियां जो है बहुत सारी जो है 3 या 6 महीने की फसल होती है, तो वो कवर हो जाती है चीजें। और इम्पोर्ट आप मुख्तलिफ जो गिरदोनवा में ममालिक है, स्पेशली अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ वैसे ही बड़ी रवाबत है इम्पोर्ट्स करने की सब्जियों की। तो मैं समझता हूँ कि जो समझने वाली बात है वो ये है, अब ये पहले ये हर चीज जंग पे डालना चाह रहे थे, वो जंग चली ही 4 दिन और सीज फायर हो गया, अब वो तो ड्रॉप सीन हो गया। तब फिर जुलाई में महंगाई बहुत ज्यादा यकलख्त आ गई, तो फिर इन्होंने अब फ्लड का बहाना ढूंढ लिया। तो महंगाई तो आ रही है, और इनको ये समझ नहीं आती कि ये अवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि जी ये जखीरा अंदोजी और ये मुनाफाखोरी की वजह से महंगाई हो रही है, और ये जाके डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर साहब छापे मार के तो आपको जो है ना रिलीफ दे सकते हैं। ये इतना भोंडा अंदाज है, ये इतना बेवकूफाना अप्रोच है कि अगर यही बात है तो फिर स्टेट बैंक के कानून में ये क्यों लिखा हुआ है कि महंगाई वो कंट्रोल करेंगे? सही, बिल्कुल। उनके पास तो कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं होता। उनके पास क्या है? उनके पास शरह सूद है, और शरह सूद जब ज्यादा होती है तो महंगाई कम होती है। लेकिन इन सब के कारोबारों में जो इनकी किस्तें हैं, क्योंकि ये सारे बैंकों से कारोबार करते हैं, वो माशाल्लाह बड़े मशहूर लोन डिफॉल्ट्स भी आपने देखे हैं पाकिस्तान की सियासी दुनिया में, तो वो जब किस्त इनकी कम होती है तो इनको बड़ी आसानी हो जाती है, इनके मुनाफे में इजाफा होता है। सही। तो इसलिए ये कहते हैं कि शरह सूद कम करें, फौरन कम करें, लेकिन अवाम को उसके बदले में महंगाई मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का।